चलो आगे चला जाए। चलो पहले फटाफट से वीडियो शेयर करो यार। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, कितना मेहनत करते हैं तुम लोग के लिए, और तुम लोग शेयर भी नहीं करते हो। कुछ बच्चा तो इतना बड़ा बड़ा ढीठ है कि लाइक भी नहीं करता है। चलो फटाफट से शेयर कर दो, पहले सभी के बीच शेयर कर दो, उसके बाद आगे चला जाएगा। पहले फटाफट से शेयर कर दो क्लास को, अपने तमाम दोस्तों के बीच शेयर कर दो। आज की जो क्लास है, सबको गुड इवनिंग। मनीष, संतोष, सभी लोग को गुड इवनिंग। गुड्डू मेरा नाम लिया, आपका भी नाम ले लिए। ब्लैक एफ राहुल, सबको गुड इवनिंग। चलो अभिषेक गुड इवनिंग। फटाफट से पहले शेयर कर दो क्लास को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच, उसके बाद बातें होगी। जितना जल्दी हो सके क्लास को शेयर कर दो, पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। आज का टॉपिक हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट है, थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा, और इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज भी करेंगे, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हेडिंग डालो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इस पे आज हमें चर्चा करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। हिंदी में इसको कहा जाता है सदिश गुणनफल। हिंदी में कहा जाता है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का सदिश गुणनफल। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पे। हम लोगों ने पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी देखी है, डॉट प्रोडक्ट का दो एक्सरसाइज देखा है। एक ही एक्सरसाइज था, वो दो पार्ट में एक्सरसाइज था, तो हम लोग बोल दिए कि दो एक्सरसाइज देखे थे। आज हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी देख लेनी है। इसको वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल भी कहा जाता है। कितने सदिशों का, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल हम लोग को पढ़ना है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये हम लोग को पढ़ना है। डिटेल्स देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे, एक एक लाइन देखेंगे। कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत खास है। परीक्षा में से काफी सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और काफी सारे सब्जेक्टिव भी आते हैं। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करना, आपका ये मैं बता दूंगा, फिर एक्सरसाइज में भी हम लोग चलेंगे। पहले आप शेयर कर दो जल्दी जल्दी, तमाम दोस्तों के बीच शेयर कर दो फटाफट से, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले शेयर कर दो। एलन बॉय गुड मॉर्निंग। सोनेलाल सर इंटीग्रेशन, इसके बाद बाबू वेक्टर समाप्त होने दो, जल्दी वेक्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ाएंगे। चलो TO2 में लिखो सर, क्या करे गौरव। चलो फटाफट से शेयर कर दो पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हम लोग को आज जो है वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है। तुम बोलोगे सर ये होता क्या है, कुछ खास नहीं है। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, आप मेरे साथ साथ देखते जाना। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन में लिख रहा हूं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, टू वेक्टर्स इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। उसको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज, और जो उसकी डिफिनीशन है, एंड डिफाइंड एज, और जो उसकी परिभाषा है, डिफाइंड एज ए क्रॉस बी बराबर मॉड बी साइन थीटा और एन का। ये परिभाषा है वेक्टर प्रोडक्ट की, वेयर n कैप इज ए यूनिट वेक्टर। n कैप जो है कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर टू बोथ, लंब है दोनों पर, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। चलिए आप इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पे इसको समझा देता हूं, समझाने के बाद हिंदी में लिखा देता हूं, फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आसानी से आ जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब ध्यान से देखो,
कहता द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है यानी जो सदिश गुणनफल है उसको लिखने का तरीका क्या है। तो सदिश गुणनफल को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी जो आप देख रहे हो ना, ये दो वेक्टर के सदिश गुणनफल को लिखने का तरीका है, उसी को तो कहा है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, जो सदिश गुणनफल है किसका, दो वेक्टर्स का, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, किससे सूचित किया जाता है उसको, ए क्रॉस बी से। एंड डिफाइंड एज, जो ए क्रॉस बी की परिभाषा है वो है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। देखो मैं एक बात बताता हूं, अब मॉड ए तो एक संख्या होती है भाई, तो ये तो स्केलर हो जाएगी। मॉड बी भी एक संख्या होती है, ये भी स्केलर हो जाएगी। मॉड ए भी एक संख्या, मॉड बी भी एक संख्या, ये भी स्केलर हो जाएगी। और साइन थीटा भी एक संख्या होती है, सो ये भी स्केलर हो जाएगी। वेक्टर को दिशा देने के लिए एन कैप का इस्तेमाल किया गया है। एन कैप के वजह से जो इसका परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, वेक्टर होगा। तो क्या लिखा है मैंने, और एन कैप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एन कैप क्या है, तो कहता है एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एन कैप जो है वो इकाई वेक्टर है, लंब है, किस पर लंब है, दोनों पर, ए और बी दोनों पे लंब है। थोड़ा सा इसको हिंदी में लिख लेते हैं, उसके बाद हम पुनः चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पूरा डिटेल लेंथ में ले चलेंगे। अकबकाना नहीं और घबराना नहीं, भागना नहीं, जुड़े रहना। चैनल पे जो नए हो सब्सक्राइब भी कर देना यार, ताकि आपका और भी क्लास आए, इंटीग्रेशन आए, कुछ भी आए तो आपको न्यूज मिलता रहे। चलो, कहता है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको डिनोट किससे करते हैं, ए क्रॉस बी से। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जो सदिश गुणनफल होता है उसको लिखने का तरीका ए क्रॉस बी होगा। यानी अगर कहीं पे ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो ये दो वेक्टर का सदिश गुणनफल मान रहा है। और जो उसकी परिभाषा है डिफाइंड एज ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, चार टर्म है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एक एन कैप। जबकि हम ए डॉट बी देखे थे ना, तो वहां पे तीन ही था, ए बी कॉस थीटा था, यहाँ पे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप एक इकाई वेक्टर है जो लंब है दोनों पर, ए पर भी लंब है और बी पर भी लंब है। मैं इसको बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। कहानी ऐसी है, पहले हिंदी में एक बार लिख देता हूं, उसके बाद बात करना है, ध्यान से देखना। दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, या उसको हम कहते हैं सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल के कर दो भाई, दो सदिशों के सदिश गुणनफल को ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है। ए क्रॉस बी से, ए और बी दोनों सदिश होगा, यहां पे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है। अब एक काम कर सकते हो यार, आप लिख सकते हो दो सदिशों ए और बी के सदिश गुणनफल को ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है, तथा ए क्रॉस बी बराबर क्या बोले थे, याद दिलाओ तो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप से परिभाषित किया जाता है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप से परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। चलिए, ये हो गया ए क्रॉस बी का परिभाषा हो गया। दो सदिशों के सदिश गुणनफल को, ये दो सदिशों यहां लिख ही देता हूं भैया, कंफ्यूज होगा नहीं तो। ए और बी के सदिश गुणनफल को ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है, तथा ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप से परिभाषित किया जाता है। जहां पे एन कैप क्या है, इकाई सदिश है जो ए पर भी लंब है और बी पर भी लंब है। पूरी कहानी मैं भी आपको बता देता हूं, एक दो मिनट में बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सब कुछ मिटा के खुलकर खेलना चाहता हूं इस मैदान में, और देखना चाहता हूं कि आपको कितना समझ में ये आता है। तो जो डिफिनीशन मैंने लिखाया था अभी, ए क्रॉस बी का जो डिफिनीशन लिखाया था, क्या लिखाया था याद है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या था, इकाई वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इकाई वेक्टर जो लंब है ए पर बी, जो ए तथा बी, जो ए तथा बी दोनों पर लंब है, ए तथा बी दोनों पर लंब है। ये अभी अभी
इसकी चर्चा किए थे। लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये ए क्रॉस बी की परिभाषा है। अब यहां से इसके अंदर घुसते हैं। ए क्रॉस बी का अगर मैं मॉड निकालना चाहूं भाई, ए क्रॉस बी का अगर मैं मॉड निकालना चाहूं तो ये तो मॉड ए का मॉड ही रह जाएगा और ये मॉड बी रह जाएगा और साइन थीटा का मॉड साइन थीटा ही रह जाएगा यहाँ पे। इसका कारण ये है कि साइन थीटा जो आपका है वो प्लस देगा। वेक्टर का जो कोण होता है वो 0 180 के बीच ही बनता है। तो अगर 0 से 180 की चर्चा करें तो 0 से 180 में दो ही क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। देखो ये हुआ 180, इसमें दो ही क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। दोनों क्वाड्रेंट में साइन का मान प्लस होता है और प्लस वाले का मॉड वही रह जाएगा। 4 का मॉड निकालोगे 4 ही रह जाएगा, 5 का मॉड निकालोगे 5 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का मॉड जो आया साइन थीटा ही रह जाएगा। बच्चों अब इसका मॉड निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 को लिखना कोई आवश्यक नहीं है। 1 इसलिए आएगा क्योंकि ये जो चीज है ना वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का जो परिमाण आता है 1 आता है। तो ए क्रॉस बी का जो लंबाई है वो आपके सामने है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। देखो कहानी ये है, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो ए क्रॉस बी जो भी होगा, एक बात तो तय है कि ए पर भी लंब होगा बी पर भी लंब होगा, क्योंकि उसकी दिशा वही है जो एन कैप की दिशा है। तो ए क्रॉस बी दोनों पे लंब होगा, ए पर भी लंब होगा और किस पे लंब होगा? बी पर भी लंब होगा। उसके बाद उसकी जो लंबाई होगी ना ए क्रॉस बी की, वो होगी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यही जो आपका वेक्टर दिख रहा है यही वेक्टर हमारा ए क्रॉस बी है। और ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और हमने यहाँ पे उठाया है स्पेशली एन कैप। हमने यहाँ पे क्या उठाया? एन कैप। एन कैप दिशा देने के लिए यूज किया गया है और कोई वजह नहीं है। एन कैप बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है और कोई कारण ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू क्या लिखा है? एन कैप। तो एन कैप क्या है? एन कैप एक ऐसा इकाई वेक्टर है जो ए पर भी लंब है और किस पर लंब है? बी पर भी लंब है, दोनों पर लंब है। यही कहानी है ए क्रॉस बी की। यही वाला हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी हो सकता है कब? अगर इसकी लंबाई इसका मॉड कितना हो जाए? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये वाला वेक्टर जो आप देख रहे हो, ये वाला वेक्टर ए क्रॉस बी हो सकता है। यही वाला ए क्रॉस बी होगा, दोनों पे लंब है और इसकी लंबाई कितनी होगी? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। इसको याद रखना। और मॉड ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। कभी कभी हमसे एग्जाम में साइन थीटा का मान पूछ लेता है, तो साइन थीटा का जो मान आएगा इसको इधर लाएंगे तो दोनों का क्रॉस मॉड ए क्रॉस बी और नीचे दोनों का मॉड ए मॉड बी। आपको बताए थे, याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ए डॉट बी में बताया था कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं बाबू? दोनों का डॉट अब बटा दोनों का मॉड। लेकिन साइन थीटा कैसे निकालेंगे? दोनों का क्रॉस मॉड में अब बटा दोनों का मॉड। वो इस डिफिनेशन की वजह से ऐसा हुआ है। सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी की परिभाषा लिखी है। ए क्रॉस बी की परिभाषा अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। जो बच्चा बाद में जुड़ा है ना, पीछे करके देख लेना। वो था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप से नहीं डरना है। एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों पर लंब है और ये इकाई वेक्टर है कैप लगा होने की वजह से। एन कैप का दिशा आपका इधर ही मिल जाएगा। तुम बोलोगे अवसर अगर इसका मॉड निकालोगे तो ए का मॉड तो वही रह जाएगा, बी का मॉड भी वही रह जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। लेकिन इसका जो मॉड है यूनिट वेक्टर होने की वजह से इसका मॉड 1 आएगा। उसको मैंने लिखा नहीं। फायदा क्या हुआ? जैसे ही मॉड निकाले एन कैप हमारा गायब हो गया। एन कैप जैसे ही गायब हुआ हम साइन थीटा का मान निकाल लिए। तो बच्चों साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी मॉड ए क्रॉस बी बटा मॉड ए मॉड बी, दोनों का क्रॉस मॉड के अंदर बटा दोनों का मॉड। इससे 5 नंबर का VVI सब्जेक्टिव पूछा है, ये 1-2 साल पहले पूछ चुका है, आगे भी आ सकता है। तो सर्वप्रथम ये 3 बातें आप याद रखोगे। ए क्रॉस बी का डिफिनीशन, ए क्रॉस बी का मॉड और साइन थीटा। ए क्रॉस बी का डिफिनीशन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी का डिफिनीशन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। और ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। या अगर ये वाला याद हो गया तो साइन थीटा यहीं से निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अभी कि एन कैप आप ये कैसे बोल दिए सर कि एन कैप हमारा इधर होगा? एन कैप आपका इधर होना क्या जरूरी है?
एन कैप इधर ही आपका क्यों होगा, एन कैप नीचे क्यों नहीं होगा, नीचे से यदि वेक्टर लगाते हैं तो दोनों पे लंब होगा कि नहीं होगा, ए पर भी लंब होगा, बी पे भी लंब हो जाएगा। तो इसकी जो दिशा निर्धारित की जाती है ना एन कैप की, वो दिशा निर्धारित की जाती है राइट हैंडेड रूल से। मैं कुछ खोज रहा हूं आपको समझाने के लिए। राइट हैंडेड थंब रूल से इसकी दिशा निर्धारित की जाती है। मैं समझा देता हूं। जैसे देखो मान लेते हैं ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर हमारा बी है। अब इसको मैंने इस प्रकार से रखा है, इस प्रकार से रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर अगर ये है, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो आपका जो अंगुली होगा ना, राइट हैंडेड थंब रूल कहता है, आपको दिख रहा होगा, आपका जो अंगुली होगा उसको ए पे रखना है और उसके बाद उसको घुमाना है, बी की ओर घुमाना है। तो जो अंगूठा का दिशा होगा, जो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा, वो बताता है ए क्रॉस बी की दिशा। यार ये बग ही लग गया। चलो फिर से बताता हूं। जैसे देखो ये आपका ए वेक्टर हुआ, ये आपका बी वेक्टर हुआ, ये इसके बीच का एंगल थीटा है, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो राइट हैंडेड थंब रूल से एन कैप की दिशा खोजी जाती है, एन कैप की दिशा राइट हैंडेड थंब रूल से खोजते हैं। तो अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, राइट हैंडेड थंब रूल क्या कहता है। कहता है ये हमारा देखो, ये हमारा हथेली है, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये काला वाला ए है और ये जो कम काला है ना थोड़ा सा, वो हमारा बी है। तो अगर ए से मैं बी की ओर जाऊंगा, तो ए से बी की ओर में जाऊंगा, तो देखो मैं जैसे ही जाता हूं तो कहता कि ए से बी जाने के क्रम में जो अंगूठा होगा ना, यही आपका एन कैप का दिशा बताएगा। कौन एन कैप का दिशा बताएगा, अंगूठा एन कैप का दिशा बताएगा। तो अंगूठा किस दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है, ये ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है। किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है। सेम यही वाला सिचुएशन यहाँ पे हमने हैंडल किया है। ये ए है, ये बी है। अब ए से बी की ओर जाऊंगा तो अंगूठा किधर इंडिकेट करेगा, ऊपर की ओर इंडिकेट करेगा। यही एन कैप की दिशा होगी और जो दिशा एन कैप की होगी वही दिशा ए क्रॉस बी की भी होने वाली है, क्योंकि दोनों तो सेम ही, एक ही दिशा दिख रहा है ना। एन कैप की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो किस तरफ है, ऊपर की ओर है। अब मैं कहता हूं कि मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी। तो जो हमारे फिंगर है ना, उसको हमेशा ए पे रखना है। तो आई होप कि, आई थिंक कि फिंगर को हमको इधर रखना पड़ेगा। और जब मैं फिंगर को इधर रख के ए से लाऊंगा बी पे, इसको ए, इसको बी, ए से बी पे लाऊंगा, तो अंगूठा का देखो दिशा किस तरफ बता रहा है, अंगूठा हमारा उधर जा रहा है, बैक की ओर जा रहा है। यानी कि अगर मैं ऐसे रखता हूं, इसको मैं बोलता हूं बी, इसको बोलता हूं ए। सेम फिगर उठा लो, ये बी है और ये ए है। तो अगर मैं बी से ए की ओर आना चाहूंगा, बी क्रॉस ए निकालूंगा, तो जो ए क्रॉस बी की दिशा होगी ना, ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी, आप देख लो, ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी वो हमारे नीचे की ओर आ जाएगी। यार मेरा ये काम नहीं कर रहा फिंगर, सुन मेरी बात को फिर से सुन। मैं कैसे बता रहा था तुमको, कोई पेन यहाँ पे होता तुमको बता पाते, बहुत अच्छे से आसानी से बता पाते। कोई पेन भी यहाँ पे नहीं है यार, फिर भी मैं बता देता हूँ, इसी से बताना पड़ेगा। चलो मैं मान लेता हूँ ये हमारा ए है, फिर इसे रखता हूँ, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो अगर ये सॉरी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये वाला फिगर मैं सेम टू सेम उतारता हूँ, ये वाला ए, ये वाला बी है। अब राइट हैंडेड थंब रूल कहता है कि अगर अंगुलियां हमारा ए, पहले अंगुली को तुम ए पे रख देना, अंगुली को रख देना कहां पे, ए पे। अब ए से बी की ओर जाओगे, ए से बी की ओर जाओगे, तो सिंपल है, जो अंगूठा है ना वो ऊपर की ओर इशारा करेगा। ए से बी की ओर जाएंगे तो जो अंगूठे की दिशा होगी वही ए क्रॉस बी की दिशा होगी, अंगूठे की दिशा ए क्रॉस बी की दिशा होगी। तो यहाँ पे देख रहे हो अंगूठा ऊपर की ओर है जब ए से बी की ओर जा रहे थे। लेकिन अगर मैं बी से ए की ओर आना चाहता हूं, तब इसको एन तो मोड़ दे सकते हैं, आपको नीचे से देखना पड़ेगा और उस समय ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी ना वो नीचे हो जाएगी। तो देखो ए क्रॉस बी का, उस समय बी क्रॉस ए, यार ये ए था, ये बी था, तो बी क्रॉस ए जब निकालेंगे ना, बी क्रॉस ए जब निकालेंगे तो हमारा अंगूठा नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि बी से आना पड़ेगा ए पर, तो अंगूठा का दिशा जो है वो नीचे की ओर चला जाएगा। तो देखो ए क्रॉस बी में अंगूठा ऊपर, अब बी क्रॉस ए में अंगूठा कहां हो गया, नीचे। तो ए क्रॉस बी निकाले तो ये आपका ये ऊपर चला गया, ये एन कैप ऊपर। अब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो एन कैप नीचे। यानी ऐसा अगर अपोजिट मिल जाए तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बहुत बड़ी बात कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको, मैं ये कह सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखना। पूरी कहानी ऐसी है कि अगर मैं ए से बी की ओर जा रहा हूं तो अंगूठा हमारा ऊपर है, और मैं बी से ए की ओर जा रहा हूं तो अंगूठा हमारा कहां है, नीचे। वही दिशा होती है एन कैप की, और जो दिशा एन कैप की होती है वही दिशा होती है किसकी, ए क्रॉस बी की। अरे ए क्रॉस बी तो एन कैप की दिशा में ही ना है, ए क्रॉस बी क्या अलग है, ए क्रॉस बी किसकी दिशा में है, एन कैप के दिशा में है।
तो अब मैं कह रहा हूं कि अब देखो मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो हमारा ये ऊपर की ओर बना, मैं बी से ए की ओर जाऊंगा तो ये नीचे की ओर बनेगा। अगर ये नीचे की ओर बना तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, दोनों का दिशा चेंज है। दिशा चेंज है मतलब दोनों एक दूसरे का निगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए का निगेटिव है, तो माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो है कैसा हो जाएगा? माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आ जाएगा? क्योंकि ए क्रॉस बी में हमारा ए क्रॉस बी ऊपर की ओर गया था, बी क्रॉस ए निकाले तो उसका दिशा ही उलट गया। यहाँ पे अंगूठा ऊपर की ओर चल रहा था, ऊपर की ओर अंगूठा चल रहा था, और यहाँ पे हमारा अंगूठा किधर आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। राइट हैंडेड थंब रूल, लेफ्ट वाला मत उठाना, लेफ्ट वाला उठा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कहोगे लो सर दोनों में ऊपर चल रहा है। राइट हैंडेड थंब रूल, दाहिना हाथ वाला उठाना है। ए से बी की ओर चलोगे, ए से बी की ओर तो अंगूठा ऊपर की ओर, अब बी से ए की ओर चलोगे तो देखो अंगूठा नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर नीचे की ओर होने में हुआ क्या? हुआ ये कि इसकी दिशा बदल गई, और जैसे दिशा बदलेगा वेक्टर का साइन क्या कर जाएगा? चेंज। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना आया? माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी किसके बराबर आया? माइनस बी क्रॉस ए। या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, उलट दो इसको तो आ जाएगा बी क्रॉस ए बराबर, उलट दो ये प्लस ये माइनस, माइनस ए क्रॉस बी। परीक्षा में आएगा तो बना लोगे इसको, बताओ तो। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे ये बता दो, परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए भाई, प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, समझ गए। आर के बिहारी सर क्लास में मजा आता है पढ़ने में। अरे बाबू बात एक ही है, रट जाना। सिंपल है यार, मैं इतने देर से इस बात को समझा रहा हूं कि हमको एन कैप की दिशा निकालनी, जो दिशा एन कैप की वही दिशा किसकी? ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी की दिशा और एन कैप की दिशा दोनों की दिशा सेम होती है, क्योंकि ए क्रॉस बी एन कैप के दिशा में होता है। तो मैंने कहा कि एन कैप का दिशा निकालने के लिए हम किधर से हम क्या करेंगे? हम राइट हैंडेड थंब रूल लगाएंगे, दाहिने हाथ का थंब रूल, अंगूठा का नियम लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सपोज करो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो पहले अपना अंगुली को ए पे रखेंगे और ए से बी की ओर ले जाएंगे, तो अंगूठा का दिशा अपने आप पता चलेगा कि अंगूठा हमारा ऊपर की ओर भागना चाह रहा है। तो अंगूठा का जो दिशा है ना, वही बताता है ए क्रॉस बी का दिशा या एन कैप का दिशा बताता है। तो ये ए है, ये बी है, तो ए से बी की ओर जा रहे हैं तो मेरा अंगूठा क्या है? ऊपर है। लेकिन अगर मैं चाहूं बी से ए की ओर जाना चाहूं तो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा हाथ को। इस केस में अंगूठा का दिशा कहां हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। और जब दोनों का दिशा चेंज कर जाएगा ना, जब डायरेक्शन ही बदल जाएगा, तो डायरेक्शन बदलेगा तो साइन क्या होता है? चेंज कर जाता है। ये मैं नेगेटिव वेक्टर में बहुत पहले आपको बता चुका हूं, पहला दूसरा क्लास में ये चीज हुआ होगा। तो जैसे दिशा बदलेगा ये आपका नेगेटिव ले लेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो और कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो। शुभम लव यू सर। हाँ लव यू बाबू, लव यू। हाँ चलिए सर, अच्छे से पढ़ाइएगा, दोपहर में पुलिस को देखे थे। कोई बात नहीं है मंटू, चलो। वीडियो रुक क्यों जाता है? वीडियो रुकेगा ही नहीं बाबू, यहाँ से हाई क्वालिटी इंटरनेट है। पवन लव यू सर, लव यू ऑल बाबू। चलो यहाँ से आगे चलो, चलो 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 आगे चलो। तो पहली बात तो साबित हो गई कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होगा। कितने फॉर्मूले हमने बना लिए? पहला तो मेन फॉर्मूला आपका ये है, ए क्रॉस बी बराबर मॉड बी साइन थीटा एन का। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं बच्चों, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ए क्रॉस ए निकाल दो, भाई साहब ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों को ए कर दो, मॉड ए और साइन ए और ए के बीच का कोण थीटा। चलिए ए और ए के बीच का कोण क्या होगा बताइए तो? ए और ए के बीच का कोण यहाँ पे क्या होगा? मैं इसका मान निकालना चाहता हूं, ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड बी साइन थीटा। थीटा का मान देना चाह रहा हूं। ये दोनों ए और ए के बीच का कोण अपने साथ कोई भी वेक्टर कितना कोण बनाएगा ये बताओ? कोई वेक्टर अपने साथ क्या कोण बनाएगा बताओ जल्दी से? अपने साथ 90 कैसे बना देगा यार? अपने साथ तुम 90 बनाओगे, तुम 90 तभी ना बनाओगे जब तुम एक नीचे लेटा हुआ, एक ऊपर खड़ा, तब ना 90 बनेगा। 90 तो होगा नहीं। अपने साथ कोई भी वेक्टर जो कोण बनाता है वो कोण होता है जीरो। वो कोण होता है निशांत पांडे, लव यू सर, लव यू। हाँ चलिए, वो एंगल होता है जीरो, एंगल जीरो होता है। तो यहाँ पे साइन जीरो और एन का, ये साइन जीरो जो है ना परमाणु बम का काम करेगा, सबको जीरो कर देगा। तो ए क्रॉस ए का जो मान आएगा, ए क्रॉस ए का जो मान आएगा, जीरो इंटू कुछ भी सब जीरो हो जाएगा। इससे एक बात समझ में आती है मुझे कि अगर सेम सेम रहेगा तो कितना आएगा? जीरो आएगा।
सेम सेम रहेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो सेम सेम रहेगा तो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि i क्रॉस i निकालेंगे, ये भी 0 आएगा। j क्रॉस j निकालेंगे, ये भी 0 आएगा। k क्रॉस k निकालेंगे, ये भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सेम सेम रहेगा तो 0 आएगा। बात समझ में आ गई हो तो 6 कमेंट करना जल्दी से। बात समझ में आ गई हो तो 6 कमेंट करना। वेरी गुड वेरी गुड। 0 आप लोग लिख रहे हैं, 6 कमेंट कर दो अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए, बात समझ में आ गई हो तो 6 कमेंट करना। चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। तो सेम सेम रहेगा क्रॉस में तो कितना आएगा, 0 आएगा। सेम सेम रहेगा तो 0 आएगा। चल अब यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं बाबू, ध्यान से देखना, एकदम समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। क्रॉस वाली थ्योरी कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। क्रॉस वाली थ्योरी कंप्लीट कर देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। कोशिश तो कर रहा हूं कि आपको समझ में आता जाए। मैंने कहा कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो होता है, इसके बारे में चर्चा की आपसे। क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन का। कुछ और भी चीजें निकालनी है, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तुम बोलोगे सर ये कैसे निकलेगा? अब निकालना क्या, पहले ये देखो ना। मैं निकालना चाहता हूं आई क्रॉस जे, तो कैसे निकलेगा, मॉड आई मॉड जे साइन, दोनों के बीच का कोण। आपको पता है कि आई जे के क्या होता है, ये हमारा आई, ये हमारा आई, ये हमारा जे, ये हमारा के, इकाई वेक्टर है। तो आई और जे के बीच का कोण आपको पता है कितना होगा। हम इसका क्रॉस निकालने जा रहे हैं, समझे, क्रॉस निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला लगाइएगा, मॉड है पहले का मॉड, मॉड बी दूसरे का मॉड, साइन थीटा दोनों के बीच का कोण। तो आई और जे के बीच का कोण क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भाई, आई और जे के बीच का कोण क्या है। ये आई है, ये जे है, आई और जे के बीच का कोण कहां रख दिया फोन, आई और जे के बीच का कोण 90 है। आपका पूरा नाम किया है चंदन, थैंक यू थैंक यू। हाँ समझ में आ रहा है, वेरी गुड। 90 डिग्री कोण है। तो आई और जे के बीच का कोण हमने 90 डाल दिया। एन कैप, एन कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों पे लंब। तो देखो आई है जे है, ये दोनों पे लंब यूनिट वेक्टर कौन है, ये तो खुद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो के कैप जो है वो इस पे भी लंब है, के कैप एक रो पे लंब है, और के कैप इस पे भी लंब है, दोनों पे लंब है कौन, के कैप। तो हम एन कैप के बदले यहाँ पे के कैप क्यों नहीं डालेंगे, हमको ऐसा वेक्टर डालना है जो ए पर भी लंब हो और बी पर भी लंब हो, यूनिट वेक्टर हो। वो सेम बात तो है यार, के कैप में, के कैप में वही बात तो है, आई पर भी लंब है और जे पर भी, दोनों पे एक साथ लंब है। देखो दोनों पे लंब है कि आई के साथ भी लंब है और जे के साथ भी लंब है। तो यहाँ पे हमने एन कैप के बदले क्या डाला, के कैप। बाबू ये जो आई क्रॉस जे आया है, आई क्रॉस जे आया है, इसका मॉड होता है 1, क्योंकि इकाई वेक्टर, इसका भी मॉड होता है 1, साइन 90 1, और ये हमारा के कैप। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे का जो मान आया वो क्या आया है, के आया है। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा, क्या बचेगा, के। तो आई क्रॉस जे का मान हमने निकाला है, के आया है। आई क्रॉस जे का मान कितना आया, के आया। कैसे निकाला, प्रोसेस समझना। मैंने कहा कि आई क्रॉस जे निकालना है, तो क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ, मॉड ए तो मॉड आई, मॉड बी तो बी का मॉड, जे का मॉड, और फिर कहता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो थीटा दोनों के बीच का कोण, तो आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री। एन कैप, एक ऐसा वेक्टर लिखो जो दोनों पे लंब है, ए पर भी बी पर भी, एक ऐसा वेक्टर जो आई पे भी लंब है जे पर भी लंब है। तो आई और जे पे कौन लंब है, इकाई वेक्टर, वो हमारा वेक्टर है के। यहाँ पे के कैप लिखा, सबका मान दे दिया। क्या आया हमारा, आई क्रॉस जे बराबर कितना आया, के। इसी प्रकार जिस प्रकार से आई क्रॉस जे बराबर के आया, उसी प्रकार से आएगा जे क्रॉस के बराबर आई आएगा, और के क्रॉस आई बराबर जे आएगा। इसी फॉर्मूले से जैसे आपने इसको बनाया उसी प्रकार से इसको भी बनाया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बना लोगे या नहीं बना लोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तुमसे बनेगा या नहीं बनेगा। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ऐसे ही अंग्रेजी करना है, आई आई जे के। अब तीनों में संबंध तुम दिखाते रहो, आई जे के, आप देखो बनेगा या नहीं बनेगा। कहां रखा फोन भाई, हाँ हाँ हाँ, आपने पहले ही बता दिया था, हाँ आर के भाई बता तो दिया था, पहले ही बता दिया था, बन जाएगा। गुड मनीष, रख लेंगे, रखने की जरूरत नहीं है बाबू, आपको बताता हूं। इसका रियल कॉन्सेप्ट है कि जो नहीं है वही उत्तर होगा। इसमें कौन नहीं है, के, तो के उत्तर होगा। इसमें कौन नहीं है तो आई, वही उत्तर। कौन नहीं है तो जे, वही उत्तर होगा।
लेकिन जब डायरेक्शन बदलेंगे ना, तो जे क्रॉस आई तो ये हो जाएगा उल्टा। जैसे दिशा बदलोगे साइन चेंज, यहाँ पे के क्रॉस जे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और आई क्रॉस के जो है, आई क्रॉस के जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। तो भाई साहब ये आपका 3 और 3 6 हो गए। और डॉट में भी पढ़ाए थे, डॉट वाला भी थोड़ा देख लेना है, और थोड़ा क्रॉस वाला भी देख लेना। यहाँ पे माइनस आने का वजह ये था, मैंने इसको उलट दिया, तो उलट दोगे ना तो दिशा भी जो आपका वो बदल जाएगा। उलटने के बाद दिशा भी क्या होता है, चेंज कर जाता है, डायरेक्शन भी चेंज होगा। जैसे उल्टोगे ये माइनस हो जाएगा। अब प्लस कहाँ माइनस कहाँ, इसको याद रखेंगे घिरनी वाला मेथड से। अभी घिरनी वाला मेथड बताएंगे, घिरनी वाला मेथड से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे प्लस होगा और कहाँ पे माइनस होना है। तो मैंने क्या बोला कि जो नहीं होगा वही उत्तर होगा। आई और जे में कौन नहीं है, के तो के ही उत्तर होगा। इसमें कौन नहीं है तो आई उत्तर होगा। इसमें कौन नहीं है, के और आई तो जे नहीं, जे उत्तर होगा। लेकिन प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा, इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे चला जाएगा। चलो आ जाओ, थोड़ा देर और काम करूंगा बस, आज सवेरे छोड़ दूंगा आपको। तो ये कैसे काम करेगा सो मैं बताता हूँ। देखो ये बना लेते चक्का, ये चक्का है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया घूमने का डायरेक्शन, यही प्लस वाला डायरेक्शन है। कहीं पे आप आई सेट कर दो, जहां मन में आवे आप आई सेट कर दो, जहां मन में आवे आप जे सेट कर दो, जहां मन में आवे आप के सेट कर दो। अगर आप ऐसे घूमे ना तो ये प्लस ही देगा, ऐसे घूमोगे प्लस, और इधर घूमोगे तो माइनस देगा। तो देखो आप जैसे आई से जे पे जा रहे हो, तो आई क्रॉस जे जब निकालोगे, आई क्रॉस जे तो कैसे घूम रहे हो तुम देख रहे हो, तुम्हारा घूमने का ये वाला दिशा है ना, तो प्लस देगा, प्लस में के आएगा। उसी प्रकार जे क्रॉस आई तो उसी दिशा में ना घूम रहे हो, जे क्रॉस आई देखो उसी को आगे बढ़ा दिया, जे क्रॉस आई तो जे क्रॉस, सॉरी जे क्रॉस आई में जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के भी निकालोगे तो जे क्रॉस के वही वाला दिशा अगर कंटिन्यू रहा तो प्लस देते रहेगा। आप जितना वाला इसी से नाचित रहोगे प्लस ही देते रहेगा। और के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई जो है, के क्रॉस आई जो है, के क्रॉस आई जो है वो जे देगा। तो जब जब तुम इधर से घूमोगे ना तब तक प्लस आएगा, और उल्टा घूमोगे तो माइनस आएगा। जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया ना जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, इधर घुमा दिया, उल्टा घुमा दिया, उल्टाइन घुमा दिया, तो उल्टा घुमाएगा तो माइनस हो जाएगा, उल्टा घुमाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जे क्रॉस आई तो क्या होगा, माइनस। जो नहीं है वही उत्तर। आपको मिलाना भी नहीं कि के होगा कि नहीं होगा, कि हाँ होगा कि कौन होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो नहीं होगा वही उत्तर है। अगर आपसे कोई पूछे के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, देखो आपका के क्रॉस आई, के कहाँ है, खोजो के कहाँ है, के यहाँ है, और आई कहाँ है, आई यहाँ है। तो किधर घूम रहे हैं, इसका दिशा में घूम रहे हैं, इसका दिशा में जो भी उत्तर आएगा प्लस आएगा। कौन नहीं है, जे, यही आपका उत्तर होगा जे, और ये प्लस में होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये याद करने का ये तरीका आपको समझ में जरूर से जरूर आया होगा। नहीं समझ में आया तो बात करो यार, मैं बता देता हूं कैसे ये याद होगा। उल्टा चलोगे प्लस आएगा, और ये इस तरफ चलोगे प्लस आएगा, और इस तरफ चलोगे नीचे को रहोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा। इस दिशा में चलोगे तब। इसको आप मैथ की भाषा में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। थोड़ा सीबीएसई वाला कॉन्सेप्ट लगता है, बिहार बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट बता दो या रहने दो उसको। चलो सेकेंड ट्रिक मस्त है, बिहार बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए। अरे यार वो भी कहीं उपलब्ध नहीं है यार, ये सीबीएसई बोर्ड का मेथड है सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलिए आइए इसको बता देते हैं। स्वेटर पहन लीजिए, ठंडा है, पहन लूंगा। बीच वाला गलत लग रहा है, कौन बीच वाला गलत लग रहा है, रुक 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 रुक, कौन बीच वाला गलत लग रहा है, जे के, हाँ जे के आपका ये आई हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप हो जाएगा, जे के तो आई कैप हो जाएगा, हो गया ना, जे के आई कैप हो जाएगा। चल आगे चल, चलिए। अरे जेई मेथड भी आपका यही वाला मेथड होता है, सब एनसीईआरटी का रियल मेथड होता है। आप जितना अच्छा बनाओगे सब उसी से बनाओगे। आ जाओ, तो ये हो गया हमारा। अब इसको माइनस वाला प्लस वाला याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कैसे याद करोगे, आप नाच नाच के याद कर लेना यार। अगर घड़ी के उल्टा नाचा, घड़ी के उल्टा नाचा, घड़ी के उल्टा, घड़ी के सुई के उल्टा, तो हम घड़ी के उल्टा लिख देते हैं, तो ये आपका प्लस होगा। और घड़ी के दिशा में, घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी की सुई के दिशा में, घड़ी की सुई के दिशा में
क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको नहीं अभी भी याद होता है तो मैं क्या करूं यार, क्या करूं। देखो कुछ कोशिश करता हूं जो हो सकता है याद हो जाए। चलिए कल ट्रिक दे दूंगा, कल एक ट्रिक का वीडियो आ जाएगा, आप टेंशन मत लेना, उससे आप सीख लेना, कंफर्म याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल एक ट्रिक दे दूंगा, अभी कोई बकवास नहीं करेगा। कल कल चलिए, हाँ कल कल आ जाएगा, अलग से वीडियो उसका आ जाएगा, शेयर कर दीजिए केवल, कल अलग से उसका वीडियो आ जाएगा, कल अलग से वीडियो आ जाएगा। चलिए आइए, स्वेटर पहनिए, ऐसे में तबीयत खराब हो सकती है, आपकी तबीयत तो खराब हो सकती है। पहन लेंगे कहते हैं तो आप सभी बच्चे बोल रहे हैं पहन लेंगे। मेरा नाम लीजिए मंटू, मंटू आपका नाम ले रहे हैं, मंटू आपका नाम ले रहे हैं, देवानंद। तो कल जो है जरा शेयर कर देना, तुम लोग जानते हो क्लास को शेयर ही नहीं करते, मुझे मजा नहीं आता, थोड़ा क्लास को शेयर किया करो अपने तमाम दोस्तों के बीच में, अपने अगल बगल जो भी मित्र होते हैं उनको बताया करो क्लास के बारे में। और कहीं भी आप पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपकी ताकत बढ़ेगी ही, और आप जितने मजबूत हो उससे थोड़ा और मजबूत बन जाओगे, तो आपका थोड़ा और अच्छा नंबर आ जाएगा, मुझे भी अच्छा लगता है, चलो आपका नंबर तो अच्छा आ रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने कहा था a क्रॉस b जो है क्या होता है, ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन का, सारी बातें एक करके। मॉड ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए क्रॉस बी बताए थे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यहां से आगे चलो, ये तो हो गया। यहां से मैंने साइन थीटा का मान निकालने के लिए बताया था, साइन थीटा का मान मॉड ए क्रॉस बी बटा में हो जाएगा मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी। कल वीडियो अपलोड हो जाएगा सेकंड मेथड का, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा सा मेथड बताएंगे, सेकंड थर्ड सबसे अलग मेथड होगा, वैसा मेथड जो कि मैंने खुद ही आज तक नहीं बताया है, वैसा मेथड मैं दे दूंगा आपके कल के वीडियो में। उसके बाद मैंने कहा कि a क्रॉस a बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर। i क्रॉस i क्या हो जाएगा, ये भी जीरो वेक्टर। j क्रॉस j क्या हो जाएगा, ये भी जीरो वेक्टर। k क्रॉस k क्या हो जाएगा, ये भी जीरो वेक्टर हो जाएगा। और मैंने बताया a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a, और b क्रॉस a बराबर माइनस a क्रॉस b। और मैंने बताया आपसे i क्रॉस j बराबर k, और उसके बाद j क्रॉस k बराबर i, और k क्रॉस i बराबर j, k क्रॉस i बराबर j। उसके बाद उल्टा, j क्रॉस i बराबर माइनस k, और k क्रॉस j बराबर माइनस i, और i क्रॉस k बराबर माइनस k। चलिए साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा 2 बार नाम लीजिए, मिस्टर रितेश। हाँ सूरज, आपका ओल्ड स्टूडेंट सूरज, कैसे हो सूरज, वेलकम। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे इकट्ठे हो गए। इससे एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, इससे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, सर हम नवादा में पढ़ाई करते हैं, कैसे तैयारी करें एग्जाम का, सारे इंफॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। ओएमआर कैसे भरा जाता है इसका वीडियो बना के आपको दे दिया, आप उसको देखो, मैं सारी जानकारियां आपके लिए जुटाता रहूंगा। चलिए शेयर कर रहे हैं सर, मेरा नाम लीजिए प्लीज, चंदन। हाँ हर्षितेश, हम वीडियो को शेयर करते हैं, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। हाँ पहचान गए, तुम स्नेहिल के साथ आता था सूरज, गोल्डन किरण बाबा की जय, अरे यार हाँ पहचान गए, ओके। चलो यहाँ से आगे चलते हैं, टाइम आ चुका है यहाँ से आगे बढ़ने का। तो यहाँ तक आपका कंफर्म आपको याद भी हो गया होगा, और भी कल मेथड्स बता दूंगा, ला रहा हूं मेथड्स, शेयर करने में कमी नहीं करना, केवल मैं इतना कहता हूं, मनमाना शेयर करना, जो भी क्लास होगा सारे क्लासेस को खूब शेयर करना है। चलो यहाँ से आगे चलो, इसको मिटा देता हूं। यदि a बराबर a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, b बराबर b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप,
ये स्पेशल फॉर्म है, कंपोनेंट फॉर्म। अगर ऐसी घटना होती है तो, अगर ये भी आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा तब, और ए क्रॉस बी निकालने के लिए अगर बोल देगा, कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना, आई लिख देना, जे लिख देना, के लिख देना, आई जे के लिख देना, और नीचे ए वाला कंपोनेंट उठा उठा के लिख देना। क्या लिखोगे? A1 A2 A3, उसके नीचे बी वाला कंपोनेंट लगा देना, B1 B2 B3। इसी का जो मान आएगा वो ए क्रॉस बी कहलाएगा। यही मान किसका है? ए क्रॉस बी का। अब तू सोच रहा होगा सर वेक्टर में डिटरमिनेंट घुसा दिए। नहीं भाई, वेक्टर में डिटरमिनेंट नहीं घुसाया। अब देखो, इसका तीनों से क्रॉस करेंगे तो 3 पीस तो यहाँ पे बनेगा, इसका तीनों से क्रॉस करेंगे तो 3 पीस तो यहाँ पे मिलेगा, इसका तीनों से क्रॉस करेंगे तो 3 पीस ये भी देगा। अब इसको अगर तुम क्रॉस करते हो तो A1 B1 I क्रॉस I ऐसा बनेगा, A1 B2 I क्रॉस J, इस प्रकार से बनेगा। टोटल 9 पीस बनेगा। टोटल कितना बनेगा? 9 पीस। अब जो कुछ भी बनेगा ना वो बड़ा खतरनाक दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पे I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ गुना करोगे ना तो A1 B2 इंटू I क्रॉस J, तो I क्रॉस J क्या हो जाता है? K हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक दिखेगा, इतना खतरनाक दिखेगा कि उसको याद करना संभव नहीं है। तो उसी चीज को जो आंसर आया उसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख दिया गया है। तुम बोलोगे कि ऐसे कैसे होगा सर? होगा, देखो मैं बताता हूँ। तुम कहते हो सर मेरा आंसर 8 आया, मैं कहता हूं चलो इसको ऐसे लिख देते हैं 10 1 2 1। अब तुम बताओ ये पहला सही है या दूसरा सही है? बताओ बताओ कौन सही है, जरा ये बताओ तो। पहला सही है कि दूसरा सही है? ये बताओ कौन सा सही है भाई, कौन सा सही है? हाँ मणिलाल सर, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू थैंक यू। कौन सा सही है? दोनों सही है, ठीक, दोनों सही है। तो मैंने बोला कि किसी भी संख्या को डिटरमिनेंट के रूप में लिखा जा सकता, तो वही किया हमने। यहां जो वेक्टर कैलकुलेट करके आया उसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख दिया। मतलब जो आंसर डिटरमिनेंट का वही आंसर आपका नंबर का भी तो आ रहा था, वही बात यहां भी है। जो आंसर डिटरमिनेंट का आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। आप चाहो तो इसको डिटेल से कर सकते हो बैठ के, जैसे हमने डॉट वाला किया था ना, सबको आपस में गुना कर करके किए थे, वैसे क्रॉस वाले को ही बना सकते हो। इसको आपस में सबसे क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, लेकिन देखने में बड़ा भयानक लगेगा। इसलिए उसको शॉर्टकट में याद रखने का जो ट्रिक हमने लगाया, हमने क्या, सभी बुकों में ये मिल जाएगा, ये कोई मेरा खोजा हुआ ट्रिक नहीं है, सभी बुकों में यही वाला मिलेगा डिफिनेशन आपका। आई लिख दो, जे लिख दो, के लिख दो, फिर ए वाले लगा दो, उसके नीचे बी वाले लगा दो। अब ये आपको याद हो गया होगा, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो डिटरमिनेंट वेक्टर में नहीं घुसा, वेक्टर में जो रिजल्ट आया उसको याद करने लायक बन जाए, इसलिए हमने डिटरमिनेंट का प्रयोग किया है। जैसे देखो आंसर तो सेम ही देगा आपका, ये रहे एक ही बात है। इसको भी सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, उसी प्रकार इसको सॉल्व करोगे तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3, I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अब इस पे सवाल कैसे बनता है, इसके लिए एक वीडियो मैंने सामने डाला है, आप जरा उसको डिटेल से 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। उसमें एक और सवाल दिया हुआ है होमवर्क बनाने का, होमवर्क भी बनाइए। 5 साल इससे सवाल पूछा है, 10 साल में से 5 साल सवाल पूछा है, आगे भी इससे सवाल आ सकता है। कैसे इसका सवाल बनेगा, वीडियो डाला हुआ है, देखिए समझिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे कल हम लोग फिर से। तब तक के लिए आपको बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। कल की क्लास 7:15 में लगने वाली है और 7:15 में कल हम लोग इसका चैप्टर देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल, मिलते हैं, बाय। सब लोग को गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय बाबू, बाय बाय।